देश का प्रधानमंत्री बने। जो राम भक्तों पर गोली चलाते थे, क्या उनसे आप ये उम्मीद करते हैं कि राम मंदिर का निर्माण करते हुए? ये समाजवादी पार्टी के लोग और कांग्रेस के लोग तो राम मंदिर का विरोध करते थे कि नहीं करते थे? करते थे ना। ये लोग क्या कहते थे, आज भी लोग कह रहे हैं। कांग्रेस के एक बुद्धिदाता क्या कहते हैं? कहते हैं भारत के अंदर राम मंदिर का निर्माण बेकार हुआ। इस समाजवादी पार्टी का महासचिव भी यही कहता है, कहता राम मंदिर का निर्माण बेकार हुआ। जब इनकी सरकारें थी तब क्या कहते थे? कोई कहता था परिंदा भी पर नहीं मार सकता, कोई कहते थे राम हुए ही नहीं। बहनों और भाइयों, हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करना ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की हमेशा से यही उनके कारनामे रहे हैं। और इसीलिए जो राम भक्तों पर गोली चलाते थे, क्या उनसे आप ये उम्मीद करते हैं कि राम मंदिर का निर्माण करते हुए? ये तो राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग हैं। एक और राम भक्तों पर गोली चलाते थे और दूसरी तरफ आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को भी वापस लेते थे। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज हम सब आपके पास आए हैं। पूरा चुनाव अगर आप देखेंगे तो पूरा चुनाव राम भक्तों और रामद्रोहियों के बीच में जा चुका है। आप मुझे बताओ, क्या रामद्रोही को हमारा वोट जाएगा क्या? जाना चाहिए क्या? हमने तो राम को राष्ट्र का पर्याय माना है। और बहनों और भाइयों, जो कल तक राम को नकारते थे, आज किस मुंह से राम की वे बात करेंगे? और हम तो इस बात को हमेशा से विश्वास करते रहे हैं कि हो ही वही जो राम रसी राखा। और इसीलिए प्रभु राम की भी इच्छा यही है कि उनका भक्त ही फिर से देश का प्रधानमंत्री बनेंगे ना। ये जो परिवर्तन आया है, विकास का, सम्मान का, सुरक्षा का, कांग्रेस का मैनिफेस्टो उठा करके देखिए। कांग्रेस का मैनिफेस्टो कहता है, और जब ये सत्ता में थे अब भी इन्होंने जो कारनामे किए थे 2004 से 2014 के बीच, कांग्रेस के प्रत्याशी से पूछना चाहिए, क्या ये सच नहीं है कि जस्टिस रंगनाथ मिश्रा की कमेटी कांग्रेस की सरकार ने गठित की थी, और उस कमेटी ने जो रिपोर्ट दी उसके अनुसार अनुसूचित जाति जनजाति के यानी ओबीसी को मिलने वाले 27% आरक्षण को कमेटी ने कहा था कि मुसलमानों को इसमें से एक हिस्सा दे देना चाहिए। और तो भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था, तब जाके रुका। फिर उसने प्रयास किया, राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की, और उस कमेटी ने रिपोर्ट दी कि क्योंकि धार्मिक आधार पर आरक्षण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने विरोध किया था, तो इस बार उन्होंने क्या शरारत की थी? इस बार शरारत की थी कि मुसलमानों की कुछ जाति को अनुसूचित जाति में शामिल कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने इसका भी विरोध किया, कहा था कि अपने गरीब, दलितों का, वंचितों का, पिछड़ी जाति के लोगों के हकों पर डकैती डालने की छूट हम कांग्रेस को नहीं देंगे। तब जाके आरक्षण बच पाया था। ये सपा और कांग्रेस के लोग जो बोल रहे हैं ना, ये सफेद झूठ है। सच्चाई यह है, ओबीसी और एससी एसटी के आरक्षण पर सेल लगाने का काम इन लोगों ने किया था, तो भारतीय जनता पार्टी ने इनको सेल नहीं लगाने दिया, अन्यथा ये आपका अधिकार मुसलमानों को सौंप देते हैं। ये तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने कहा ही था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। जैसे अयोध्या में विकास हो रहा है, ऐसे ही हम लोग महादेवा का भी विकास करने जा रहे हैं, पूरा
स्वीकृति कर दी गई, सब कुछ कार्य योजना आगे बढ़ चुकी है। हमने सतीश शर्मा को इसी कार्य के लिए लगाया हुआ है। बहनों और भाइयों, यह काम केवल भाजपा कर सकती है। एक तरफ अपने आराध्य देवों के और महापुरुषों को सम्मान देने का काम, अयोध्या में रामलला विराजमान हुए हैं, घर घर में राम नाम का संकीर्तन है, तो दूसरी तरफ बड़े बड़े माफिया और अपराधियों का भी राम नाम सत्य है कि यात्रा भी साथ साथ निकल जाती है। अब आप देखो, एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोगों का सहानुभूति कभी गरीब के साथ नहीं रहा, आपके साथ नहीं रहा। इनकी सहानुभूति तो माफिया के प्रति है, माफिया के प्रति। बहनों और भाइयों, ये वही समाजवादी पार्टी है। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी के निधन पर इस समाजवादी पार्टी ने संवेदना के एक भी शब्द नहीं व्यक्त किए थे, और अभी एक माफिया मरा था, उस माफिया के मरने पर मातम मनाने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता और कांग्रेस के नेता उसके घर पहुंचे हुए थे। इनकी सहानुभूति गांव के लिए नहीं, गरीब के लिए नहीं, किसान के लिए नहीं, नौजवान के लिए नहीं, महिलाओं के लिए नहीं, बेटियों की सुरक्षा के लिए नहीं। इनकी सहानुभूति तो माफियाओं के प्रति है, आतंकवादियों के प्रति है, और जिन लोगों ने आपकी सुरक्षा में सेंध लगाया है, जिन लोगों ने आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया है, जिन लोगों ने आपको विकास से वंचित किया है, ये चुनाव उनको जवाब देने का सर्वोत्तम माध्यम है। और इसीलिए मैं आपसे अपील करूंगा, एक कांग्रेस और सपा का जो इंडी गठबंधन है, इसकी जमानत जब्त करवा दीजिए। जमानत जब्त करवाएंगे, लेकिन पंचम चरण में आपको ही वोट देना है। श्रीमती राजरानी रावत जी को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने अपना प्रत्याशी बनाया